प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कौन है आपके मन का स्वामी, कौन है आपका स्वामी? मेरे प्रियो भजनकार दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता 139 उसके 13 में इस प्रकार से कहता, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे प्रियो आज हमारा स्वामी कौन है? हमारे मन को कौन चला रहा है? हमारे जीवन को कौन संचालित कर रहा है? हम किसको अपना स्वामी बनाकर बैठे हैं? ये से ही आपको जब हम पढ़ते हैं उसके 26 और उसके 13 में तो इस प्रकार से कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा तेरे सिवा और बहुत से स्वामी है जो हम पर प्रभुता करते थे, बोलता है, परंतु तेरी करुणा से अब हम केवल आपका ही गुणानुवाद कर रहे हैं, वो कहता है। मेरे प्रिय वो कहता है, हे परमेश्वर यहोवा आपके सिवा और बहुत सारे स्वामी मुझ पर क्या कर रहे थे? प्रभुता कर रहे थे, परंतु आपकी कृपा के कारण, आपकी दया के कारण अब मैं केवल आप ही का गुणानुवाद कर रहा हूं। मेरे प्रियो आज हमारे मन का स्वामी कौन है? हमारे जीवन का स्वामी कौन है? और जब मत्ती में हम पढ़ते हैं, मत्ती 23 अध्याय में, तो यीशु मसीह इसी बात को मैं बताना चाह रहा है और वो कहता है कि तुम स्वामी ना कहलाना, और वो कहता है तुम रब्बी ना कहलाना, अर्थात तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम स्वामी ना कहलाना क्योंकि एक ही स्वामी है अर्थात मसीह है। और लिखा है, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मैं क्या बताना चाहता है? मैं बताना चाहता है हमारे जीवन में कुछ लोग स्वामी बनने के लिए, अधिकारी बनने की लड़ाई में जूझे हुए हैं। मेरे प्रिय इस संसार में तो हर एक लोग बड़ा बनने की होड़ में है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वामी ना कहलाना, एक ही स्वामी है, वो मसीह है। मेरे प्रियो, और हमें आज उसी की ओर देखते हुए, उसी की ओर ताकते अपने जीवन को जीना है। और यीशु मसीह ये बात उनको क्यों बताना चाहता है? मेरे प्रियो, जब किसी को हम अपना स्वामी बनाते हैं, किसी को हम अपना गुरु बनाते हैं, हम उसके जीवन को देखकर चलते हैं, और मनुष्य होने के नाते जब हम मनुष्य को देखकर चलते हैं तो हम ठोकर खाते हैं, और हम ठोकर खाकर सिर्फ हम अपने जीवन में पीछे नहीं हटते, लेकिन हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर जो हमारा स्वामी है, जो हमारा पिता है, जो हमारा गुरु है, हम उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य को देखकर चल रहे होते हैं, इसलिए हम ठोकर खाते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है एक ही स्वामी है, वो मसीह है, और आज हमें उसकी ओर देखना है। एक स्वामी का प्रभाव अपने दास के ऊपर बहुत होता है। एक स्वामी के जीवन का भाग उसके दास के जीवन में आता है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहूंगे। मेरे प्रियो, जब आप एली महायाजक के बारे में सामुएल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, एली महायाजक की अधीनगी में उसकी माता ने अपने बेटे छोटे सामुएल बालक को उसके हाथों में सौंपा। वो बालक उसके एली याजक के निगरानी में वो पला बढ़ा। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसकी माता को, जो हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था, वो प्रार्थना कर रही थी, और वो गिड़गिड़ाकर जब प्रार्थना कर रही थी, तब याजक जो एली याजक था वो सोच रहा था ये नई मदिरा के नशे में है। वो जान नहीं पाया, वो बड़ी व्याकुलता के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही है। तब वो कहती, तेरी दासी कोई नशा करके नहीं आई है, मैं तो बहुत व्याकुल हूं और अपनी वेदना को परमेश्वर के सामने उंडेल रही हूं। तब उसने उसको आशीष दिया और परमेश्वर ने उसकी वेदना को सुना। और वहां एक अद्भुत बात है कि वहां पर हम देखते हैं हन्ना ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे संतान को देगा, मुझे आशीष को देगा, तो मैं इस बालक को आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रही है। एली याजक इस बात को वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सोच रहा था कि नहीं मदिरा के नशे में है, परंतु उसने कहा नहीं, मेरे स्वामी, वो कहती है कि मैं जो दुखियारी हूं, अपने दुख के कारण ऐसा मैं परमेश्वर से गिड़गिड़ा रही हूँ, क्योंकि उसके होंठ तो खुल रहे थे, वो बुदबुदा तो रही थी, लेकिन शब्द उसके सुनाई नहीं दे रहे थे। मेरे प्रिय, बहुत व्याकुल थी, और परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया, और अपने कहे के अनुसार जो उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, उस बालक को मंदिर में दे दिया।
हम देखते हैं एली याजक के बच्चे तो लुच्चे थे, वो वेश्या गमन करते थे, मंदिर में रहने वाली स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, वो पापपूर्ण जीवन को जी रहे थे, वो भेंट की वस्तुओं को परमेश्वर को चढ़ाने से पहले उससे ले रहे थे और इस प्रकार से वो एक भ्रष्ट जीवन को जी रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा आपसे एली याजक का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बच्चों तक नहीं गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं सामुएल भी उसी जगह पला बड़ा, उसी की निगरानी में पला बड़ा। उसकी माता ने हालांकि उसके जीवन को अच्छी शिक्षा दी, परमेश्वर का डर भय मानता हुआ चला, लेकिन दास का अपने स्वामी की बातों का बहुत प्रभाव होता है, अक्सर होता है मेरे प्रियो। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से एली ने अपने बच्चों को कभी भी सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया, उसी प्रकार से हम देखते हैं सामुएल जो अपने बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और सामुएल के बाद उसके बच्चे और परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े नहीं हो सके। मेरे प्रियो, कई बार हम मनुष्य को अपने जीवन में क्या करते हैं, अपना स्वामी बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा एक ही स्वामी है और यीशु मसीह की ओर हमको देखना है। और परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह, और आज हमको उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है, उसको उसकी ओर देखकर चलना है। इस संसार में मनुष्य की ओर देखकर, बड़े बड़े प्रचारक की ओर देखकर, लोगों की ओर देखकर, लोगों के जीवन को देखकर हम चलते हैं, लेकिन मनुष्य की ओर देखकर आप कभी ना चले। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की ओर देखें, उसके बेटे यीशु मसीह की ओर देखें। आप मुझे ना देखें, मैं और किसी और को ना देखें, किसी प्रचारक के पीछे ना जाए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन का पालन कीजिए, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिए मेरे प्रियो। और आज मैं आपको यही इसी बात को बताने के लिए आपको आई हूं मेरे प्रियो, कि हमारा एक ही स्वामी है और वो यीशु मसीह है। और आज हमें उसी प्रभु के पीछे हमको चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से तो हम देखते हैं जिस प्रकार से एली के बच्चे, एली के बाद वो खड़े ना रह सके, हम देखते हैं सामुएल के बच्चे भी खड़े ना रह सके। लेकिन जब आप एलिया के जीवन को देखेंगे, एलिया का दास एलीसा था मेरे प्रियो, और एलीसा एलिया को देखता हुआ चल रहा था, उसके जीवन को क्या कर रहा था, वो अपने जीवन में क्या कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। और इसलिए तो इस बात को समझा, अगर मुझे आशीष को पाना है तो मुझको एलिया को छोड़ना नहीं होगा। लोगों ने उसको कहा तुम्हारा स्वामी उठा लिए जाने पर है, लेकिन वो रुका नहीं। उसके स्वामी ने भी कहा नहीं, मुझको परमेश्वर बेतेल को भेजता है, परमेश्वर मुझको यहां भेजता है, लेकिन वो नहीं रुका। वो मुझे कहता है मुझे यरदन पार परमेश्वर भेज रहा है, नहीं, तब भी वो नहीं रुका। और तब तो जब वो इस प्रकार से उसके पीछे पीछे चलता रहा, तब एलिया उससे कहता है तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से यहां बताता है, जब हम लोग देखेंगे दूसरा राजा और उसके दूसरे अध्याय और उसके 15 में इस प्रकार से लिखा, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले ने यरीहो में उसके जो सामने थे कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी वही एलीसा में ठहर गई। अतः वह से मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत किए। क्योंकि एलिया परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ था मेरे प्रियो। और जो आत्मा एलिया के अंदर था वो एलीसा के ऊपर आ ठहरा। और जितना अभिषेक एलिया से था, जितना वो कार्य को, आश्चर्यजनक कार्य को एलिया किया, उससे डबल एलीसा ने कार्य किया, क्योंकि उसने कहा मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग को चाहिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। दास अपने स्वामी से पाता है। मेरे प्रियो, मूसा जो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, पिछले दिनों हमने देखा, उसने कहा कि मेरे बाद इनको बाहर ले जाने, अंदर आने के लिए, इनको बैठाने के लिए, इनको दिशा निर्देश देने के लिए किसी को चुन। तब परमेश्वर ने यहोशू का चुनाव करने के लिए कहा, और परमेश्वर ने कहा उसे ले जाकर उसका अभिषेक कर और अपना हाथ उस पर रख और अपनी आत्मा में से उसे दे। एक हम देखते हैं मूसा के पीछे पीछे यहोशू चलता रहा, उसके पीछे पीछे उस अगुवाई में चलता रहा, और तब तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा तू अपनी आत्मा में से उसको दे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है तू किसी को और अपना स्वामी ना कहना करके क्यों कह रहा है, क्योंकि हम अपने स्वामी से ही उसकी आत्मा का भाग को हम पा सकते हैं। और इसी बात को जब आप पढ़ेंगे
प्रेरितों के काम और उसके दूसरा अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 में, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रिय, अगर यीशु मसीह आपका स्वामी है, अगर आप उसके दास और दासी हैं, अगर आप उसके पीछे चलने वाले हैं, अगर आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उससे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, अगर आप उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, आप उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के दास और दासियां, परमेश्वर ने कहा मैं अपने दास अपनी दासियों पर भी अपना आत्मा को उंडेलूंगा। लिखा है उन दिनों में अपनी आत्मा में से उन पर उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे जीवन में उंडेल दिया। जब आप कुरिन्थी में पढ़ते हैं, वो आत्मा हमारे जीवन में उंडेला गया, परमेश्वर का वचन कहता है। और लिखा, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, लहू और आग और धुएं का बादल को दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले क्या होगा? सूर्य अंधेरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को अपने लोगों के जीवन में क्या और आने वाले समय के बारे में बताया। वो समय कैसा होगा? वो संकट का समय होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने दास अपनी दासियों पर अपने आत्मा में से उस पर उंडेलूंगा। और जब आप पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पहला यूहन्ना उसके 4 उसके 13 में, और हम 12 से पढ़ेंगे, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। और इसलिए लिखा है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में। आप कैसे जानेंगे परमेश्वर आप में? अगर आप प्रेम करने वाले लोग हैं, अगर आप क्षमा करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते उसकी आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर का आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन का स्पष्टीकरण को देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आपके अंदर नफरत है, अगर आपके अंदर जलन है, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्पष्टता के साथ, अगर आप ईर्ष्या और डाह करें तो परमेश्वर का प्रेम आप में बना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। कैसे? जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर आप अपने बगल कलीसिया में बैठे अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे तो आप में परमेश्वर का प्रेम कैसा रहेगा? मेरे प्रियो, जब आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे से गले नहीं लगते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर सकते परमेश्वर मेरे जीवन में है? परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है और हम उसमें, और उसने अपनी आत्मा में से हमें दे दिया। मेरे प्रियो, स्वामी से उसका दास प्राप्त करता है, एलिया से एलिसा ने प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मूसा से यहोशू ने प्राप्त किया। आज यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, अगर हम आप उसके पीछे चलते, हमें उसकी आत्मा में से दिया गया और उसका आत्मा में सबसे पहले सिखाता है प्रेम करना। मेरे प्रियो, हमारे अंदर आत्मा का सबसे पहला फल वो प्रेम है। मेरे प्रियो, दान और वरदानों से हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान फलों से है, परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमको दिया और परमेश्वर इस आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जो हमारे जीवन में उंडेला, अद्भुत कार्य भी करेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अद्भुत कार्य को भी करेगा। मेरे प्रियो, आपके सोच से बढ़कर, आपकी समझ से बढ़कर परमेश्वर कार्य करने वाला, आपकी विनतियों से भी बढ़कर परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपसे प्रेम करता और उसने अपने आत्मा में से हमारे जीवन में उंडेला। अगर हम उसके दास उसकी दासियां, तो वो आत्मा परमेश्वर का वचन कहता हमारे जीवन में उंडेला गया है। वो उंडेलेगा नहीं मेरे प्रियो, उंडेला जा चुका है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक से कहना चाहता है, क्या आज हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं? क्या वो हमारे जीवन में बना है?
कैसे जानेंगे? जब आपके अंदर में किसी के लिए नफरत और ईर्ष्या नहीं होगी, जब आप हर एक से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, तब तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमारे जीवन में दिया है। और आज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में इसी भाग को दिया। और दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। आपके मन का स्वामी कौन है मेरे प्रियो? कई बार बहुत सारे स्वामी आपके जीवन में प्रभुता करते हैं। क्रोध आपके जीवन में स्वामी बनकर बैठा, ईर्ष्या आपके जीवन में स्वामी बनकर बैठा, क्या चीज आपके जीवन में स्वामी बनकर बैठा है? यशायाह में इस प्रकार से लिखा, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे सिवा बहुत सारे लोग मेरे जीवन में प्रभुता करते थे, बहुत सारे स्वामी प्रभुता करते तो थे, परंतु आज आपकी कृपा से प्रभु जी मैं आपके नाम का गुणगान करता हूँ। आज उन स्वामी जो आपके जीवन में प्रभुता कर रहे हैं, उनको अपने जीवन से उसके वर्चस्व को तोड़िए। एक ही स्वामी है मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह। वही आपके मन पर, वही आपके हृदय पर, वही आपके सोच पर, वही आपके विचार पर, वही आपके जुबान पर राज्य करना चाहिए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे आबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे खुदा जीवतों के इस भूमि में जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा जीवन दिया प्रभु एक एक जन को। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस घड़ी प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के संग होकर प्रभु जी जब हम प्रार्थना करने आपके निकटता में आए, प्रभु आप परमेश्वर आज प्रत्येक जो प्रभु जी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जुड़ेंगे, उनके प्रार्थना निवेदन इससे पहले प्रभु जी कि उनके मुख में परमेश्वर वो बातें आए, प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू ना जानता हो। प्रभु आप पहले से जानते हैं खुदान परमेश्वर कि आपके लोगों की आज आवश्यकताएं क्या है। आप पहले से जानते हैं परमेश्वर आज कितने ऐसे टूटे लोग प्रभु आपके पास आएंगे। और प्रभु आप कहते हैं प्रभु जी मैं तुम्हारे घायल मनों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप टूटे हृदय को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर आपके बच्चों के मनों पर राज्य कीजिए। हर वो चीज जो इनके जीवन में शत्रु ने तोड़ दिया प्रभु, बिखेर दिया परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु मेरे पिता आप बनाने वाले परमेश्वर, पुनः निर्माण करने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप पुनरुत्थान, आप जीवन है प्रभु। आप नया जीवन को संचारित कर रहे परमेश्वर के मरे हुए जीवन पर, इनके शोकित हृदय पर परमेश्वर, उनके टूटे हृदय को प्रभु जी आज चंगा कर रहे। आपका धन्यवाद मेरे खुदावन रबांदा खालरी खोरिया संदरास्तोनोनबा। प्रभु ये जो एक एक प्रिय जन है परमेश्वर, प्रभु आपकी शांति को पाए से घड़े, आपके हर्ष और आपके आनंद से भरे जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर निर्बल अंगों में प्रभु यीशु के नाम से जान आने पाए। बांदा खाला पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक सूखे अंगों में प्रभु जी आपके जान आने पाए। ओ मेरे प्यार यीशु प्रभु आप जीवन है प्रभु, आप बहुत आयत का जीवन को देने के लिए आए प्रभु। यीशु के नाम से हम जीवन की घोषणा करते हैं प्रभु। जितना कुछ शत्रु ने तहस नहस किया, जितना कुछ शत्रु ने तोड़ा, प्रभु जी आप अनादर की संति दुना भाग देने वाले परमेश्वर, टूटे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने हन्ना के टूटे जीवन को प्रभु आपने बनाया प्रभु, उसने आपके सामने गिड़गिड़ाया, आपसे वाचा को बांधा और प्रभु आपने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया और उसने अपने वाचा को पूरा किया प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और महान भविष्यवक्ता करके प्रभु आपने सामुएल को खड़ा किया। आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी ये आपको अपना स्वामी, अपने मन का स्वामी बनाने पाए खुदान परमेश्वर पिता, और आप इनके जीवन पर प्रभुता करें खुदान परमेश्वर। एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, जितने बीमार है यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर दर्द और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, यीशु के नाम से वो सारे दर्दों को हम डांटते, यीशु के नाम से तुम निकलो, जाओ, छोड़ो इनके शरीरों को, छोड़ो हर वो अंग परमेश्वर जिसको शत्रु ने जकड़ कर रखा प्रभु, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी सूजन को डाल कर रखा, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा को पिता, हर प्रकार के गांठ को प्रभु बांध कर रखा। आज हम यीशु के नाम से प्रभु सारे गांठों को गलने के लिए प्रभु आदेश करते हैं। इसी घड़ी उस सुखे अंगों में परमेश्वर जान आने पाए। और खंदरा सुखीरियो सौंदराबाज खीरिया, ओ पिता परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर आप है। इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु जी
आप अपने लोगों को स्पर्श कीजिए, जिन जिन जगहों में परमेश्वर पिता ये अपने हाथों को रखकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, चाहे वो सर में परमेश्वर किसी भी प्रकार का सूजन क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर वो सर फटने की बीमारी क्यों ना हो पिता, आज यीशु के नाम से हर बंधन को हम तोड़ते, शैतानिकता के सारे गढ़ इसी घड़ी ढाए जाए, इसी घड़ी इनके परिवारों से दुष्टता की सारी ताकतें छोड़कर निकल और जाओ तुम इसी घड़ी। यीशु के नाम से हम तुम्हें आदेश करते, तुम छोड़ो, निकलो और जाओ इनके घरों को छोड़कर। इसी घड़ी प्रभु जी आपका सामर्थ कार्य कर रहा है, इसी घड़ी इनके घरों से दुष्टता की सारी ताकतों को आपके दूत निकाल बाहर करे। पिता अंधकार के सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, कितने ऐसे परिवारों को प्रभु शत्रु ने बांध कर रखा, उन्नति करने से, आशीष को पाने से प्रभु जी रोक कर रखा, आज ऐसे सारे बंधन को तोड़ते प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने चीजों को शत्रु ने इनके घरों में गाड़ कर रखा, आज पवित्र आत्मा आपके आग के द्वारा दुष्ट की सारी शक्तियां जलाई जाए, सारे बंधन बंधुआई की सारी आत्मा टूटे यीशु के नाम से प्रभु, इनको उत्तम जॉब यीशु के नाम से प्राप्त होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते जो प्रभु जी बहने परमेश्वर पिता प्रभु बच्चे नहीं है प्रभु, और बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से वो कंसीव करने पाए, अंधकार के सारे दुष्ट के सारी युक्त योजनाओं को बांधते उनके घरों से प्रभु जी, उनकी जिंदगियों से बांधते यीशु के नाम से। अरे खिलाया पिलाया बंधन बंधुआई की सारी आत्मा टूटे इसी घड़ी यीशु के नाम से, इसी घड़ी यीशु के नाम से सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, आज के दिन को प्रभु जी एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आज के दिन प्रभु प्रत्येक के जीवन को अपने पवित्र लहू में सुरक्षित करे, और प्रभु इस घड़ी हर एक का घर घराना प्रभु मसीह यीशु आपके लहू में सुरक्षित पाया जाए, आपकी कुशलता, आपका कल्याण, आपका अनुग्रह, आपकी दया एक परिवार पर ठहरने पाए। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर प्रभु, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु, आपके डील डाल, आपके बुद्धिमत्ता में, आपके ज्ञान में बढ़ते जाए पिता। जितने बच्चे स्कूल जाते आते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे प्रभु जी, जितने बच्चे कॉलेज में जाते हैं प्रभु जी, शिक्षा संस्थाओं में जाते हैं प्रभु जी, हाँ पिता ट्रेनिंग को ले रहे हैं प्रभु जी, जॉब की तैयारी कर रहे प्रभु जी, अच्छा मन अच्छा हृदय दे, हर पाप और बुराई से उनके जीवन को बचाए रखें प्रभु। जितनों का कोर्ट केस है परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु इस मंत्र प्रभु हम बड़ी जय की घोषणा करते हैं प्रभु जी, हर वो रुके हुए पिता कार्य प्रभु, रुके हुए फैसले प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी खुलने पाए, और प्रभु वो जय को प्राप्त कर आपके नाम की गवाही का कारण बनने जा रहे हैं पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते अंधकार की सारी योजना युक्ति जो तेरे बच्चों के खिलाफ में बनाई गई है, हर वो उत्पाद का विचार, उपद्रव का विचार जो आपके लोगों के खिलाफ में है प्रभु जी, यीशु के नाम से हम उसका खंडन करते हैं। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं प्रभु, जिनके लिए विवाह नहीं हुआ उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपके दासियों को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके अद्भुत सुरक्षा में, आपके आत्मा में परमेश्वर वो बढ़ते जाए प्रभु जी, आपके सामर्थ में वो बढ़ते जाए प्रभु, और दिनों दिन परमेश्वर आपका तेज उनके जीवन पर बढ़ता जाए। हम आपका धन्यवाद देते जितने इस पिता परमेश्वर सेवकाई हो रही है प्रभु जी, इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी, हाँ प्रभु इंस्टाग्राम के माध्यम से परमेश्वर पिता, फेसबुक के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यमों से प्रभु उन माध्यमों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और प्रभु हर एक दास दासी प्रभु आपके कार्य में एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपकी महिमा का कारण होने पाए, नासोती आत्माएं बचाए जाए खुदान परमेश्वर। आपका राज्य है पिता, और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो पिता। हाँ पिता आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवनों को प्रभु अनुग्रह के द्वारा आपने बचाया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।